प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, विगत कई वर्षों से हमारा शिक्षण सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होता रहा है। परंतु इस वर्ष कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1 अप्रैल से कक्षाएं नहीं चल पाईं। इस कारण शासन ने यह तय किया कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, और इसी क्रम में व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस चलाने का एक निर्देश जारी किया गया। उसी के अनुपालन में आज दिनांक 20 अप्रैल से निर्धारित समय सारणी के अनुरूप व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस चलाई जा रही हैं। आज जो पहला पीरियड है वो अधिकोषण तत्व के लिए निर्धारित है। अधिकोषण तत्व विषय का अप्रैल और मई माह का पाठ्यक्रम पूर्व में इस ग्रुप पे शेयर किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आज मुख्य रूप से बैंकों की उत्पत्ति और बैंक की परिभाषा पर चर्चा की जानी है। उससे संबंधित विषय सामग्री भी कल ही ग्रुप में डाल दी गई थी और आप सभी से यह अपेक्षित था कि आप एक बार उसका अध्ययन कर लेंगे। बच्चों, चूंकि वीडियो सामान्य रूप से अपलोड करने डाउनलोड करने में दोनों में समय लेते हैं, फ़ोन की मेमोरी भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए कुछ बिंदुओं से संबंधित वीडियो डाले जाएंगे, कुछ से संबंधित ऑडियो डाले जाएंगे, कुछ इमेजेस भी शेयर की जाएंगी। हम सभी ये प्रयास करेंगे कि छोटे छोटे ऑडियो और वीडियो डालें। विषय सामग्री आपको पहले ही दे दी जाएगी। आपको जो चीज़ें हैं वो हम सभी समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई बिंदु ऐसा है जिसमें कोई भ्रम है तो आप पहले उस ऑडियो और वीडियो को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। किसी बिंदु विशेष पर भ्रम की स्थिति है तो उसको पूछेंगे। हम लोग दैनिक रूप से जो आपको पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कुछ ना कुछ गृह कार्य भी देंगे। आप उस गृह कार्य को अपनी किसी भी कॉपी पे जो घर में आपके पास पड़ी हो, जिसमें कुछ पन्ने अवशेष हों, उसमें गृह कार्य को करेंगे और उसकी इमेजेस को इस ग्रुप में ही शेयर करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। हमारे जो अधिकोषण तत्व का पहला टॉपिक है बैंकों की उत्पत्ति। छात्रों, ये जो बैंक शब्द है इसकी उत्पत्ति के संबंध में 3 प्रमुख अवधारणाएं हैं। हम तीनों अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे और जब कभी भी आपसे बैंक की उत्पत्ति के बारे में पूछा जाए तो आप इन तीनों अवधारणाओं को ही अपने उत्तर में शामिल करेंगे। बच्चों, जो सबसे प्रचलित अवधारणा बैंक के बारे में है उसमें कहा जाता है कि जो बैंक शब्द है, इस बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंको BANCO से हुई है। और ये जो बैंको शब्द है, ये बैंको शब्द बेंच से बना। और इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि रोम में जो धन का लेन देन करने वाले व्यवसायी हैं वो बेंच पर बैठकर कारोबार किया करते थे, और जब किसी का व्यवसाय फेल हो जाता था, वो दिवालिया हो जाता था, अर्थात बैंकरप्ट हो जाता था, तो उसकी बेंच को तोड़ दिया जाता था। यही बैंक की उत्पत्ति के संबंध में तर्क दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्वान हुए जिन्होंने इस तर्क को खंडित किया। एक और बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं क्राउथर। उनका ये मानना है कि आज हम जिस रूप में बैंकों को देखते हैं, इस तरह के बैंकों की उत्पत्ति वास्तव में साहूकार और सर्राफों के रूप में सबसे पहले हुई। उनका कहना था कि सबसे पहले साहूकार और सर्राफ, जिनके पास
बहुत सारी बहुमूल्य संपत्तियां होती थीं। वो संपत्तियों की सुरक्षा के लिए लोहे की अलमारियां रखते थे, कुछ सुरक्षाकर्मी भी रखते थे। तो इस कारण से जन सामान्य भी अपनी बहुमूल्य चीज़ें उन सर्राफों, उन साहूकारों के पास रखने लगे। इसके बदले साहूकार और सर्राफ उन्हें जमा की गई संपत्ति के बदले रसीद जारी कर देते थे, और ये रसीद ही मुद्रा के रूप में, पत्र मुद्रा के रूप में जिसे आप कह सकते हैं, क्षेत्र विशेष में आदान प्रदान के लिए प्रयोग होने लगी। चूंकि इन साहूकारों सर्राफों की आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत थी, इनके पास बहुत सारी संपत्तियां होती थीं और इनके पास सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम थे, तो बहुत सारे लोग अपनी बहुमूल्य संपत्तियां इनके पास रखते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास धनाभाव था, संपत्ति की कमी थी, तो वो इनसे धन और संपत्ति प्राप्त भी करना चाहते थे। तो धीरे धीरे करके साहूकारों, महाजनों ने ये समझा कि अगर वो धन संपत्ति ऐसे लोगों को उपलब्ध कराते हैं तो उससे इसके बदले कुछ शुल्क भी प्राप्त कर सकते हैं। इस रूप में भी बैंक की शुरुआत को कुछ विद्वानों ने मान्यता दी है। लेकिन जो सबसे बड़ी अवधारणा है, जिसको आजकल हम लोग बड़ा महत्व देते हैं और उसकी सामान्य स्वीकृति भी बनती जा रही है, वास्तव में दुनिया का जो पहला बैंक है वो बैंक ऑफ वेनिस के रूप में स्थापित हुआ था। और इसके बारे में पुष्ट प्रमाण भी हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बैंक शब्द है, इसकी शुरुआत सबसे पहले इटली में बैंक ऑफ वेनिस के रूप में हुई। इसके संबंध में कुछ और बातें भी कही जाती हैं कि 1171 में इटली बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस समय इटली में जर्मनी का शासन था और ऐसा कहा जाता है कि इटली की जनता से उस समय के शासकों ने कहा कि आप सभी को अपनी संपत्ति का 1% ऋण के रूप में जमा करना होगा, ताकि संकटकालीन परिस्थिति का सामना किया जा सके। ये 1171 की बात है। तो एक घटनाक्रम, एक तथ्यात्मक बात यहाँ से भी आती है कि बैंकों की शुरुआत 1157 में इटली में बैंक ऑफ वेनिस के रूप में हुई। लेकिन आज हम जिस रूप में आधुनिक बैंकों को देखते हैं, इनकी शुरुआत इसके काफ़ी बाद में मानी गई। भारत के संदर्भ में कहा जाए तो सन 1770 में बैंक ऑफ कलकत्ता आधुनिक बैंकों की श्रृंखला में सबसे पहला स्थापित होने वाला बैंक कहा जाता है। मैंने जो कल विषय सामग्री आपको उपलब्ध कराई है ग्रुप में, उसमें ये सारे तथ्य आपको मिल जाएंगे। बैंकों की उत्पत्ति के संबंध में इन तीनों अवधारणाओं को शामिल करते हुए आप इसका उत्तर तैयार करेंगे। एक बार इस ऑडियो को सुनने के बाद जो विषय सामग्री कल मैंने ग्रुप में शेयर की थी, उसका एक बार आप फिर से अध्ययन कर लें। इसके बाद कोई भ्रम की स्थिति बनती है तो इसी ग्रुप में क्वेश्चन के माध्यम से उसको पूछ लें। पूरा विश्वास है कि आप ठीक से, अगर कल दी गई विषय सामग्री और इस ऑडियो को एक बार फिर से सुन लेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे, तो आपकी सारी आशंकाएं दूर हो जाएंगी। क्लास के अंत में आपको गृह कार्य दिया जाएगा, उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको निश्चित रूप से ग्रुप में शेयर भी करेंगे। आप इसका अध्ययन कर लें। थोड़ी देर बाद एक और वीडियो शेयर किया जाएगा जिसमें बैंक की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में चर्चा की जाएगी।